मैं मनीष यादव, प्रदेश प्रवक्ता, और इस प्रेस वार्ता में आए हुए तमाम प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसका मुख्य उद्देश्य ये है, आप सब लगातार देख रहे होंगे प्रतिपक्ष के नेता भाई तेजस्वी जी के द्वारा लगातार भ्रम फैलाया जाता है। हम आपके माध्यम से उन्हें चुनौती देते हैं कि वो अपने माता और पिता दोनों के शासनकाल में बिहार में कितने पुल का निर्माण कराया गया उसकी संख्या बताएं, और नहीं तो मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 के बाद कितने पुल का निर्माण हुआ उसकी संख्या बताने के लिए तैयार हूं। भाई तेजस्वी जी के इर्द गिर्द दो चार लोग रहते हैं जो उन्हें लिख के दे देते हैं, वही बेचारे वो बोल देते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बीच में कुछ दिन पहले वो यात्रा पर निकले थे। अब तक वो जितने यात्रा पर भी निकले हैं किसी यात्रा को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। वो जाते हैं, बीच में ही उनको कुछ ना कुछ धूप लग जाती है, बारिश का सर्दी हो जाती है। बेचारे चूंकि 45-50 एसी में रहने वाले हैं, धूप बर्दाश्त कर नहीं पाते हैं। इस बार भी वो निकले थे कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे। अरे भाई, तो जब यात्रा पे निकले तो जब मरीन ड्राइव होके गए थे तो कौन बनाया मरीन ड्राइव? ढह गया मरीन ड्राइव। महात्मा गांधी सेतु पे होके गए तो कौन बनाया? वो ढह गया महात्मा गांधी सेतु। तो भाई तेजस्वी जी के द्वारा लगातार बिहार में पुल को लेकर नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश की जाती है। इसी चीज को लेकर हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज भैया बताएंगे। हम जिलावार भी पुलों की संख्या हमारे पास है। हम सभी जिला का तो चर्चा नहीं करेंगे, केवल एक जिला की हम चर्चा करना चाहते हैं, गोपालगंज। आप सब जानते होंगे गोपालगंज से उनका क्या रिश्ता है। 1975 से लेकर 2005 के बीच में केवल 6 पुल बनाया गया, केवल 6, और 2005 से लेकर अब तक 43 पुल का निर्माण कराया गया। आप सोच लीजिए, 75 से लेकर 5 के बीच में केवल 6 और 5 के बाद अब तक 43 पुल का निर्माण कराया गया। तो भाई तेजस्वी जी, जरा आंख का, आपको हम बराबर कहते हैं कि थोड़ा आंख का इलाज करवाइए। अब तो पटना के आईजीएमएस में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा आंख का अस्पताल खुल गया है, तो एक बार जाके वहां इलाज कराइए भाई। आप जो इतनी महंगी महंगी गाड़ियों से बिहार में कभी कभी निकल जाते हैं पिकनिक मनाने, तो जितना पुल पार करके जाते हैं वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बना है। आपको तो दिखाई देता नहीं है। तो एक बार आंखवा का तो इलाज करा लीजिए। इलाज नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन बना है, किनके द्वारा बनवाया गया, किनके शासनकाल में बनाया गया। हम इतनी ही बात करके अब हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बड़े भाई नीरज भैया को आग्रह करें कि आपको विस्तार पूर्वक वो बताएंगे। धन्यवाद। हमारे छोटे भाई और पार्टी के प्रवक्ता भाई मनीष यादव जी और हमारी पार्टी जनता दल यूके बिहार प्रदेश मीडिया सेल के सम्मानित अध्यक्ष भाई मनीष कुमार जी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित साथियों, छायाकार मित्रों, आज का विषयगत संदर्भ केवल और केवल एक है कि आजकल पुल की बहुत चर्चा होती है। राजनीति के चंडूखाना में बहुत इंजीनियर पैदा हो गए। मैंने इंजीनियरिंग पढ़े नहीं, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई किया नहीं, आईटीआई में कोई सिविल ट्रेड रहा नहीं, लेकिन ज्ञान एक से एक मिलता है। पुल गिर गया, पुल गिर गया, पुल गिर गया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। हम बताएंगे उदाहरण के साथ। हम लोग भी साइंस के विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन उस बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने पुलों का जाल बिछा दिया, जाल। और हम जानना चाहते हैं, जो भी माननीय मनीष यादव जी ने कहा, छोड़ दीजिए 15 वर्ष का शासनकाल, 1975 से 2005 तक, 1975 से 2005 तक बिहार में कुल पुल बने थे 230, 230, 75
1971 से 2005 तक, और केवल हम बिहार राज्य पुल निर्माण निगम और बिहार राज्य सड़क परिवहन जो बिहार राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, पुल निर्माण निगम ने केवल और केवल बनाया है 1574 पुल। हम पुल बनाते हैं लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए। ये पुल नहीं केवल है, बांध जाने प्रसव की पीड़ा। उनको क्या मालूम ऐसे लोगों को जो समाज का गरीब तबका है, जिसके मां बाप बीमार पड़ते थे। 1934 में भूकंप आया, 1934 में, और सहरसा जाने में कितना समय लगता था। माननीय नीतीश कुमार जी ने यह चिंता नहीं थी उनकी कि हमको पटना में घर हो जाए, हमको गया में घर हो जाए, हमको मुंबई में घर हो जाए। श्रद्धेय अटल जी से विनती का अनुरोध किया कि कोसी महासेतु बना दीजिए, वह बिहार के लिए एक लाइफलाइन होगा। और कोसी महासेतु ऐसा बनाया कि लोग सेल्फी पॉइंट उसको बना दिए। लोग जाके सेल्फी लेते हैं, इतना खूबसूरत मनोरम दृश्य होता है। सहरसा जाने में कितना समय लगता था, तो जरा बताइए इसमें आपकी भूमिका क्या है। जरा ज्ञान दीजिए इस बिहार के लोगों को कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने 1874 पुल बनाया, और तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होती है। हमने अनुभव के आधार पर देखा कि इसके अनुरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, तो अनुरक्षण नीति भी हमने बनाया। और जरा सा बताइए 1874 पुल में कौन कौन पुल गिरा, कितना पुल गिर गया। ये नकारात्मक छवि बिहार की जो पेश की जाती है, कौन जानता था इस बिहार के अंदर में कि बॉक्स कलवर्ट होता है। जरा एक आध को बोहनी किए थे। कांग्रेस का राज रहा 45 साल और 15 वर्ष तक वह राज रहा। बॉक्स कलवर्ट किसको कहते हैं? नदियों और नाला पर बनाए जाने वाला पुल, इसका नाम तक लोग नहीं जानते थे। माननीय नीतीश कुमार जी ने बॉक्स कलवर्ट बनाया, एचपी कलवर्ट बनाया, सब कलवर्ट सड़क या फुटपाथ के नीचे से गुजरने वाला नाला या चैनल, किसके लिए? समाज का वो गरीब तबका जो जीवन की चुनौतियों से जूझता है, जिसके लिए आवागमन एक बड़ी चुनौती थी। कोई उपाय नहीं रहता था, पॉकेट में पैसा नहीं रहता था। कैसे वो अपने जिला मुख्यालय जा पाते, प्रखंड मुख्यालय जा पाते? माननीय नीतीश कुमार जी ने उस दलित, अति पिछड़ा और कृषक समूह को किसान अपनी उत्पादकता कैसे बेच पाते? नीतीश कुमार जी को इसकी चिंता थी, और नीतीश कुमार जी ने वह पुल पुलिया का जाल बिछा दिया। आरडब्ल्यूडी का नहीं बता रहे हैं अभी केवल आपको बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का मैंने बताया है। और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर डिटेल्स है, मैं आपको प्रेस के साथियों को भेज दूंगा कि कौन कितना कितना क्या काम हुआ है बिहार में। भाई लोग अंदाज करता है, एक एक रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है। मैं देख रहा था इसमें कि एक एक 5-5 माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज, माइनर ब्रिज 15, कलवर्ट कितना, 1-2 प्रोजेक्ट चल रहा है बिहार के अंदर में। और यही कारण है कि चाहे कोई भी सरकार केंद्र में रही हो, विनिर्माण के क्षेत्र में हमारा विकास दर औसत लगातार कायम है। तो मैं यह समझता हूं कि पुल, अब क्या कह दिया गया ताजपुर बख्तियारपुर के बारे में? पुल गिर गया, पिट होने लगा। अरे भैया कुछ तो जानकारी ले लीजिए। कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता है, हम लोग तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता से जानकारी लेते हैं, उनसे फोटोग्राफ मंगवाते हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इतने संवेदनशील होते हैं कि प्रशासनिक महकमा का तो दायित्व है, लेकिन हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी कोई घटना की सम्यक सूचना पार्टी को देते हैं। अब बताइए, स्पाइन कास्टे नहीं हुआ था तो गिर कैसे गया भाई? ये हमको समझ में नहीं आता है। स्कूल में नाम लिखा है नहीं,
स्कूल में हम फेल कर गए क्लास में। ये तो अद्भुत स्थिति है भाई। जब पुल कास्टिंग स्पैन कास्टिंग नहीं हुआ तो ये गिरने का कहां सवाल पैदा होता है? जो बख्तियारपुर ताजपुर के बारे में बताया गया, और न कोई मानवीय क्षति है, न कोई उस ढंग की क्षति है। एक टेक्निकल बात है, टेक्निकल दुर्घटना है हुआ, और वो ग्रीडर बियरिंग का बदलने का मामला था। अब इसको जिस तरीके से प्रचारित किया गया पूरे देश के अंदर में बिहार की नकारात्मक छवि, और हम तो अपने पार्टी को के साथियों को और प्रशासनिक महकमे को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने तुरंत सूचना दे दी कि सच क्या है। तो नहीं होता ठिसुआ जाना, तो ठिसुआ गया सब, ये पुल गिर गया, पुल गिर गया। अरे पुल कैसे गिर जाएगा? पुल तो जोड़ने वाली चीज है। समाज के दलित, गरीब, अति पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय के लोग, कृषक समुदाय के लोग के लिए जब आवागमन सुलभ हुआ तो राजनीति के सामंतों को परेशानी हो गई है। राजनीति के सामंत बिहार को बेचैन करना चाहते हैं, लेकिन जनता तो चैन में रहती है। इसलिए हम आपसे ही अनुरोध करेंगे कि हमने पुल बनाया है, कुछ लोग राजनीति में राजनैतिक परिवार का पुल बनाते हैं। यही अंतर है। हम पुल भी बनाते हैं, आवागमन की सुविधा भी प्रदान करते हैं, लेकिन राजनीति में परिवार का पुल नहीं बनाते। हमरे सड़क पर घूमिएगा भी, चुनाव लड़िएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम भी लीजिएगा और नकारात्मक प्रचार भी करिएगा। अब गंगा नदी पर अगर पार करते हैं, हर 40 किलोमीटर पर पुल बन रहा है, तो कोई बात बोलता है भाई? आप लोग भी गाड़ी से पार करते हैं, जैसे नाव पर पार करते होंगे, तो क्या होता होगा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब कोई बोलता है? अब तो सर गाड़ी चलते हुए चली जाती है पुल पर। जेपी से तू पार करते हैं, मिनट में 30 मिनट में बाबा हरिहरनाथ का दर्शन हो जाता है। 30-40 मिनट में एम्स हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सोनपुर से दूसरा जिला है वो छपरा, उससे जोड़ने का हमने काम किया। तो पुल को हमने जोड़ा, पुल जोड़ने का काम किया। हम राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को ये पूरे तौर पर चुनौती देते हैं कि अगर बिहार के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा के कार्यकाल में बनाए गए पुल की संख्या, उसकी लागत और उसकी जो अनुरक्षण नीति है, इस संदर्भ में तो हमने अपना मंतव्य दे दिया। हिम्मत अगर है तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस श्वेत पत्र जारी करे कि 1975 से लेकर 2005 तक, हम उसके पहले नहीं जा रहे हैं, उसके बाद जो किया हो तो बिहार की जनता जानती है। लेकिन जिस कालखंड को आप बोलते हैं कि वह भी विकास का कालखंड था, तो कितना ब्रिज बनाए थे, कितना पुल पुलिया बनाया था, उस पुल पुलिये का हालात क्या था? ये 275 पुल जो है उसका भी अनुरक्षण हम कर रहे हैं, मेंटेनेंस। माननीय नीतीश कुमार जी के संज्ञान में जब यह बात आई तो हमारी सरकार कर रही है। यह राजनीतिक भेदभाव का सवाल नहीं है, यह जनता को आवागमन को सुविधा बढ़ाने का है। इसलिए हम यह समझते हैं कि समाज के जो दलित है, अति पिछड़ा है, गरीब है, किसान समुदाय है, खेती से जुड़े हुए लोग हैं, उनके आवागमन की सुविधा से राजनीति के सामंत बेचैन हो जाते हैं। इसीलिए तथ्यात्मक नहीं, तथ्यहीन आरोप लगाते हैं और आरोप में गंभीरता का अभाव होता है। हाँ, नहीं, वो लोकतंत्र में सबको अधिकार है। राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन करे, इससे हमको कोई आपत्ति नहीं, किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती है। हम एक ही अनुरोध करेंगे कि मुद्दा तो आपने तय कर लिया, साथ में एक लालटेन जरूर ले लीजिएगा और लोगों से कहिएगा कि माननीय विजेंद्र यादव जी ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने घर घर बिजली पहुंचा दिया, तो नीतीश कुमार जी की बिजली, विजेंद्र यादव जी की बिजली
नहीं हम पसंद करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध करिए, समर्थकों से, कि अपना बिजली कटवा ले। आंदोलन तो आपको करने का अधिकारी है। पिछले चारा घोटाला में हाईकोर्ट गए तो उनको हाईकोर्ट जाने में दिक्कत, बताइए तो भाई। नहीं, वो अलग विषय है, अलग विषय। उसके लिए तंत्र बना हुआ है, उसके लिए सिस्टम बना हुआ है। पेट में दर्द हो तो सर दर्द का इलाज से वो दवा नहीं ठीक होगा। मैं केवल यह राष्ट्रीय जनता दल से अनुरोध कर रहा हूं, आंदोलन करिए प्रीपेड मीटर के खिलाफ। चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने हर घर बिजली पहुंचा दिया, माननीय विजेंद्र यादव जी की योजना हर घर बिजली की योजना देश भर में इसको सराहा गया। देश के दूसरे राज्य यहां सीखने के लिए आए, जानने के लिए आए। तो हम तो आप आंदोलन करिए, हम तो एक ही अनुरोध कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल केवल और केवल एक काम करे, आंदोलन के साथ अपने समर्थकों को कहे कि अपने घर में लालटेन जलाओ, ये नीतीश कुमार और विजेंद्र यादव जी का बिजली है, इसका कनेक्शन कटवा लो, कोई दिक्कत नहीं, आंदोलन करिए। समस्या नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा। अरे पूरी बात हमको बोलने तो दीजिए, हमको बोलने तो दीजिए पूरी बात। सरकार जनता के हर परेशानी के प्रति गंभीर है और जनता के प्रति जवाबदेह भी हम हैं। तो हमारा ऊर्जा विभाग सक्षम है, इन सवालों का जवाब देते रहते हैं। हम लोग विज्ञापन के माध्यम से भी देते रहते हैं। हम आम लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि केवल नेताओं का बयान मत पढ़िए अखबार में, अखबार में विज्ञापन को जरूर पढ़िए कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने में अगर कोई परेशानी है, कोई मन के अंदर कंफ्यूजन है, कोई उनको ओवर बिलिंग का मामला आ रहा है, इन तमाम चीजों के लिए सरकार ने मुकम्मल व्यवस्था की है। अगर और कोई परेशानी है जो इससे इतर है तो माननीय, हम तो जनता से सीधा संवाद करते हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री जी यहां आते हैं, आप अपनी समस्या लिख करके दीजिएगा, जरूर उसका निष्पादन होगा। कह रहे हैं कि 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं करके दुकानदारों से खरीदते हैं, इसीलिए कमीशनखोरी चल रही है। माननीय जगता बाबू, आप तो बुजुर्ग हैं, मैं बोलना नहीं चाहता था। बिहार और झारखंड जब एक था, जब कोयला खदान था, बिहार के लोगों ने कौन सा गुनाह किया था? क्या आपने बिहार में घर घर बिजली नहीं पहुंचाया जब बिजली उत्पादन की संभावना थी? एनटीपीसी बाढ़ किसका देन है? जरा बताएं ना। एनटीपीसी बाढ़, काटी का थर्मल पावर बंद, बरौनी का थर्मल पावर बंद। तो माननीय नीतीश कुमार जी और बताएं, हम तो उनसे जानना चाहते हैं, किसानों के इलाके के हैं, 55 पैसा प्रति यूनिट किसान को हम बिजली दे रहे हैं। ये साधारण सी बात है, 55 पैसा प्रति यूनिट। तो जरा बताइए जगता बाबू, हम तो बिजली खरीदते हैं, खरीदने के बाद 15,343 करोड़, अगर मैं सही हूं तो इतना पैसा सरकार सब्सिडी देती है। तो जगता बाबू, आपसे एक ही विनती है, आपका भी बिल जाता होगा घर में, पैसे वाले हैं, बड़े लोग हैं, पेंशन भी मिलता है। अगर नीतीश कुमार की बिजली पसंद नहीं है तो नीतीश कुमार का सब्सिडी का पैसा लौटा करके बैंक अकाउंट में जमा करिए, बिजली विभाग को जमा करिए कि नीतीश कुमार जी ने सब्सिडी दिया है, वो हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो सब्सिडी भी लाभ भी ले रहे हैं और आलोचना भी कर रहे हैं, तो ये दोनों नहीं चलेगा।